प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। एदा रंग सिंदूरी है, ए गोरी चिट्टी है, एनू मैली ना करना। मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। इस मिट्टी विच कोई कुड़तन किता कोई ही उगावे, ए मिट्टी ते घर घर जाके प्यार दा बूटा लावे। पुछ लो फकीरा तो एदी बाणी मिट्टी है, एनू मैली ना करना। मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। हो एनू मैली ना करना। मेरे पंजाब दी मिट्टी है, मेरे पंजाब दी मिट्टी है। गहने इस सूट के साथ कैसे लगेंगे? मेरी लाडो रानी पे तो हर चीज अच्छी लगती है। दारजी बेटा, तू कल सूरजपुर गई थी। अमर ने ब्याह के बारे में क्या फैसला किया? दारजी आप तो जानते ही हैं, उस शेरे के आने तक। पुत्र, अगर शेरा वापस ना आया तो क्या तुझे मैं सारी उम्र घर में बिठा कर रखूंगा? शेरा जरूर आ जाएगा दारजी। देखिए तेजा भी तो आ गया, मेरे वीर ने भी एक दिन आ ही जाना है। प्रीतो पुत्र, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उसने लौटना ही होता तो उस दिन वापस आकर सबको यूं छोड़ के क्यों जाता? उसने तो अपनी बीमार माँ की भी परवाह नहीं की। अब वो नहीं आएगा। ऐसा ना कहो दारजी, रब के वास्ते ऐसा ना कहो। पुੱਤਰ, सब कहते ने इन्हां बच्चों के मुड़न की कोई आस नहीं। सुनो जी, परसों अमर के स्कूल का प्रोग्राम है, तुसी खुद उनसे बात करो ना। अमर समझदार है, बिरादरी में हमारी इज्जत का उसे भी तो ख्याल है। जी दारजी। माँ, प्रोग्राम पे तुसी भी चलना। अमर ने बच्चों को लेकर बहुत अच्छा ड्रामा तैयार करवाया है। अच्छा। हमारे मुल्क में रेडियो बोलता है, टेलीविज़न बोलता है, लीडर बोलते हैं, दंगा फसाद करवाने वाले खरीदे हुए लोग बोलते हैं। अगर चुप हैं तो ये मासूम बच्चे। दोस्त, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं? सच बोलूंगा तो तेरा दिल दुखेगा। नहीं दुखेगा मेरा दिल, तू अपने दिल की बात कह के तो देख। आजकल हमारे घर में जो बातें हो रही हैं, उन्हें सुनकर मुझे डर लगता है कि मैं तुझे नफरत करने लग जाऊं। मेरे घर में भी कुछ ऐसी ही बातें तेरे बारे में सुनाई देती हैं। लेकिन अमरीक, ये कोई नहीं सोचता कि हम इस नफरत, शक और डर के माहौल में कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जब 10-12 साल बाद हम किसी बड़े इम्तिहान में बैठेंगे तो कामयाबी की किसी लिस्ट में हमारा नाम नहीं आएगा। बापू, उस दिन दुख होगा तो आपको। माँ, उस दिन सपने टूटेंगे तो तुम्हारे टूटेंगे, किसी नेता का कुछ नहीं जाएगा। आज इसकी गाय मरे
तो मैं खुश होता हूँ। आज इसका घोड़ा मरे तो मुझे चैन मिलता होगा, लेकिन कल जब ये नफरत के बादल छट जाएंगे और नुकसान का हिसाब होगा तो यही लिखा जाएगा कि पंजाब की एक गाय और एक घोड़ा नहीं रही। आज चाहे कोई नौजवान आतंकवादी मरे क्या बीएसएफ का जवान, नुकसान तो पंजाब का होता है ना। पंजाब के 2 सपूत मरते हैं, और अगर ये सपूत ही ना रहे तो ना पंजाब रहेगा ना हिंदुस्तान। अब मैं हमारे चीफ गेस्ट एसएसपी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच पर आएं और बच्चों को 2 शब्द कहें। मैं इस मौके पर मास्टर अमर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन बच्चों के जरिए उन्होंने हमारे दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाई। ये बच्चे जो कल हिंदुस्तान का भविष्य बनेंगे, अगर ये ऐसा सोचते हैं तो कोई भी ताकत चाहे वो अंदर की हो या बाहर की हमें तोड़ नहीं सकती। मैं चाहूंगा कि मास्टर अमर इन बच्चों के साथ गांव-गांव जाएं और इनके विचारों को उन लोगों के सामने रखें। इस मौके पर मैं सरदार तीरथ सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 10,000 रुपए इन बच्चों को इस काम के लिए दिए हैं। और मैं लाया हूं अपनी तरफ से ये तुच्छ भेंट, स्वीकार करें। आज मास्टर अमर की खूबियों में से हमें एक और खूबी पता चली कि वो शायर भी। मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द जो भी कहें शायरी में कहें। मास्टर। छोटे छोटे बच्चों की इस नन्ही कोशिश को पैसे के इतने बड़े उपहार से आपने सराहा, इसके लिए मैं और मेरा स्टाफ आपके बहुत आभारी है। मैं ये रकम हमारे सरपंच सरदार करतार सिंह जी को देता हूं ताकि वो आगे का प्रोग्राम बना सके। दुख और दर्द का ये जो माहौल हमारे इर्द गिर्द है, इसमें शेर व शायरी या गाने बजाने की जगह ही कहां बची है। फिर भी गौतम साहब और आप सबका हुक्म मानते हुए इसी माहौल पे एक छोटी सी नज्म पेश है। मेरे हाथों में नहीं फूल, मेरे हाथों में नहीं फूल, यही कांटे हैं जो मैं विधवाओं के चेहरे से उठा लाया हूं। मेरे हाथों में नहीं फूल, यही कांटे हैं जो मैं विधवाओं के चेहरे से उठा लाया हूं। जिनके बेटों की खबर मौत उन्हें देती है, ऐसा दुख माओं के चेहरे से उठा लाया हूं। हम झगड़ते थे, हम झगड़ते थे, बिगड़ते थे 100 बार यहां, जान लेने की मगर बात कहां आती थी। मेरा पंजाब वो आंगन था कि जिस आंगन में इस तरह लाशों की सौगात कहां आती थी। हम जो मशहूर थे, हम जो मशहूर थे दुनिया में मोहब्बत के लिए, आज नफरत सी निगाहों में लिए फिरते हैं। उनके बारे में भी दिल मेरा तड़प उठता है, अपनी ही लाश जो बाहों में लिए फिरते हैं। अब तो कुछ बोल, अब तो कुछ बोल सियासत के नगर के वासी, अब तो कुछ बोल सियासत के नगर के वासी। मेरी तो जान पे बनी है तुझे मालूम नहीं,
मैंने 100 बार चिता बन के तुझे दिखलाया, मेरे घर आग लगी है तुझे मालूम नहीं। और अंत में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके साथ से ही हमारा ये आज का छोटा सा कार्यक्रम मुकम्मल हो सका। धन्यवाद। तुम लोगों ने मेरी नाक कटवा दी, किसी काम के बंदे नहीं हो तुम। और वो छोकरा अमर, वो ड्रामा करके उसने करतार सिंह की सरपंची पर मोहर लगा दी। क्या करे सुरमे वाली सरकार, मेरे बंदे टाइम पे वहाँ पहुँच ही नहीं सके। चुप कर बल्लेबाजी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हजूरे वाला, आप क्यों कुछ करेंगे, हम किस लिए बैठे हैं? अरे तुम्हारे यहाँ बैठने से तो ये सब कुछ हो रहा है। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? सुरमे वाली सरकार, नशा टूट रहा रहा है। है। नशा टूट रहा है। 10 रुपए भाग यहाँ से। नशा टूट रहा है, बैठे हैं। ए शिंदे, यहाँ ये रोज रोज क्या तू 5-10 रुपए मांगता रहता है? एक लंबा हाथ मार ले, जिंदगी भर बैठा पीता रहेगा। मतलब हुजूर? वो करतार सिंह नहीं है तुम्हारा सरपंच, उसके पास बहुत पैसा जमा है। वो तो ठहरा रब का बंदा, उसको पैसों की क्या जरूरत, लूट ले। शिंदे को करतार सिंह के यहाँ भेजकर आपने अच्छा नहीं किया। उसका बाप करतार सिंह का खास दोस्त है, भूल गए आप? वो करतार सिंह का तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उल्टे हमें चक्कर में डाल देगा। गिरधारी, पैसा बड़े बड़ों का ईमान हिला देता है, तू देखता जा। है सच्चा पातशाह, आज स्कूल में मासूम बच्चों ने जो कुछ भी कहा, हे वाहिगुरु, उससे हमारे दिलों को रोशन करना और खत्म करना इस दुनिया से ये रोज रोज के झगड़े और ये मार काट। ओए छिंदिया, तू? वाह प्यो दे पुत्रा, ले चला गोली, ये ले सीना, गोली चला। लेकिन गोली चलाने से पहले बंदूक सीधी कर ले, मुझे बट से ना मारना। कहीं ऐसा ना हो कि तू ये बट मेरे सर में मारे और मेरी याददाश्त वापस लौट आए और मैं शर्म से डूब मरूं कि मेरे जिगरी दोस्त प्रेम सिंह का बेटा मुझे गोली से मारने आया है। मेरी मौत का इल्जाम तुझ पर आ जाए, यह भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा पुत्र। चला गोली, लेकिन मुझे बट से मत मारना। चला गोली। हे वाहिगुरु, ये क्या हो गया है? हमारे ही बच्चे हम पर गोली चलाने आ गए। हे सच्चा पातशाह, इन बच्चों को गुमराह करने वालों का तो कुछ कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैठो। महापुरुष दसो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तेसी ਤੁਹਾਡੀ करना है। बड़ा नाम सुना है आपका। बड़ा नाम तो रब दा है, असी ते सब उसते नाचीज बंदे हाँ। गुरबाणी विच गुरु साहब कहंदे ने, किरपा करके बख्श लो,
हम पापी, बड़े गुनाहगार। बस आप हमें अपने चरणों में रखकर वाहिगुरु जी का ज्ञान दे दो। जन्म जन्म की प्यासी आत्मा नाम रस में डूबना चाहती है। आप हमारा मार्गदर्शन कर दो। मैं अंधले की टेक तेरा नाम कुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अधारा, मैं अंधले की टेक। वाह, आपके मन में तो सच्चा सुर है। बस उसकी लगन में अंतर्ध्यान होकर समा जाओ उस दीवानी विच। महाराज, हम आज से आपकी सेवा करेंगे। आप हर चीज से मुक्त होकर हमें रोशनी बख्शो। रोशनी तो सूरज से आती है, मैं तो केवल एक दिया हूं जो कभी भी बुझ सकता है। इसीलिए उसी से मांगो जो रोशनी का भंडार है। क्या निम्रता और ज्ञान का खजाना है आप। आज से हम आपकी खिदमत में रहेंगे, गुरु की वाणी सुनेंगे और अपना जीवन किसी लेखे लगाएंगे। भैन जी, असी बेटी वाले हाँ, हमारी जिम्मेवारी ही कुछ ऐसी है, नहीं तो मैं आप पर कभी भी यूं जोर ना डालता। नहीं भाई साहब, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। अमर को मैं मना लूंगी। तुसी अमर को मेरी तरफ से समझाना कि वो हालात को देखते हुए हमारी मजबूरी समझे। हाँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल चौधरी साहब। जिंदा रह पुत्र, रब तेरी उम्र लंबी करे। अमर पुत्र, अब तू माने या ना माने, मैं प्रीतो को कार ले आना है। भाई उसके बिना अब मेरा दिल नहीं लगता। मैंने चौधरी साहब से कह दिया है कि कोई भी अच्छी तारीख देकर पक्की कर ले। अमर पुत्र, शेरे की वजह से कब तक दो घरों की खुशी को टालते रहेंगे हम। पता नहीं वो आए ना आए। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि मेरी और प्रीतो की शादी में शेरे का ना होना क्या मायने रखता है, जिसकी वजह से दोनों घरों की दुश्मनी खत्म हुई, मैं और प्रीतो एक हुए। उसके बिना क्या ये शादी अच्छी लगेगी? चौधरी साहब, आपके सामने झोली फैला के मांग के लाया था प्रीतो को मेरे लिए शेरा, और भाइयों के बिना ना तो बारातें अच्छी लगती हैं और ना ही सर पे सेहरे सजते हैं। पर बेटे जी, चौधरी साहब कब तक बेटी को लेकर घर में बैठे रहेंगे? मैं आप सबके आगे हाथ छोड़ता हूं, मुझे बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मैं खुद जाके शेरे को ढूंढ के लाऊंगा। उसके बाद आप जो कुछ भी कहेंगे वही करूंगा मैं। अच्छा पुत्र, तेरी मर्जी। अब हमारी लाज तेरे हाथ है, जैसे अच्छा लगे करना। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब। अच्छा बहन जी, प्रीतो को मेरा बहुत बहुत प्यार देना। प्रीतो भी आपको बहुत याद करती है। अच्छा, वो कहना मैं जल्दी ले आना उसे अपने का। की कह रहे हैं शेरे?
अगर तू मेरा दोस्त है तो एक बार सच सच बताएगा? तू बोल। क्या तुम्हारे लोग किसी दुश्मनी की वजह से तीरथ सिंह की बेटी प्रीतो को जबरदस्ती उठाकर उसकी शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं? हो सकता है ये सच हो, क्योंकि 10 साल पहले मेरी बुआ को प्रीतनगर वाले उठा के ले गए थे इसी तरह, और तीरथ सिंह के भाई सुच्चा सिंह से जबरदस्ती उसका ब्याह करा दिया था। तब से दोनों खानदानों में दुश्मनी है। शेरे, इस दुश्मनी की आग में मेरी मोहब्बत जल के राख हो जाएगी यार। इस अनहोनी को रोक ले शेरे। शेरे, मैं और प्रीतो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते यार। तू मुझको अपना दोस्त कहता है ना? तेरी प्रीतो को कुछ नहीं होएगा। हो सकता है तेरी मोहब्बत की वजह से अपनी दुश्मनी खत्म हो जाए। जा घर जा, मैं वहीं आके मिलूंगा तेरे को। शेरा, शेरा, शेरा। पकड़ो रामजादे को, सांप का बच्चा खुल चल के आया हमारे सामने। कुछ डालो साले का, कुछ डालो। देखो, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया, मुझे सिर्फ चौधरी साहब से 2 बातें करनी है। काटा सड़ा का सर, कल बैसाखी का मुहूर्त इसी का खून सा करते हैं। हमारे चाचा सुच्चो को कैसे कुछ डाला था इन लोगों ने, सालों ने। देखो, मैंने हाथ ना उठाने की कसम खाई है। मुझे सिर्फ चौधरी साहब से मिल लेने दो एक बार बस। कौन है? हरी सिंह का शेर है चौधरी साहब। ये यहाँ कैसे आ गया? इसकी मौत खींच लाई ऐसे यहाँ पर। चौधरी साहब, मुझे आपसे अकेले में 2 बातें करनी है बस। हमारी तुम्हारी बातें तो खून की नदियों में बह गई, फिर भी बोल, क्या कहना है तुझे? आने दो इसे अंदर। चौधरी साहब, ये जरूर कोई छल करेगा। छल करेगा तो बच के कहां जाएगा? आने दो। हाँ बोल, क्या जरूरी बात करनी है तूने? हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुझे? चौधरी साहब, आप इस वक्त मेरे सामने भगवान के रूप में खड़े हैं। भगवान से अगर कोई अपने लिए कुछ मांगे तो शायद भगवान उसको ना भी दे, लेकिन किसी दूसरे के लिए मांगो तो भगवान कभी निराश नहीं करते। चौधरी साहब, मेरे अमर को उसकी प्रीतो दे दीजिए। मैं झोली फैलाकर उन दोनों के प्यार की भीख मांगता हूं आपसे। अमर? ये अमर कौन है? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? चौधरी साहब, अमर एक बहुत ही नेक इंसान है, पढ़ा लिखा है। और फिर अमर और प्रीतो बचपन से एक दूसरे का नाम लेके जीते आए हैं। प्रीतो, बेटा प्रीतो। जी दारजी। नीचे आओ बेटा। आई दारजी। जी दारजी। पुत्र, तूने आज तक अपने दिल की बात अपने दारजी से क्यों छुपाए रखी? तेरे प्यार की बात तेरे दारजी किसी और से सुने हैं? क्यों? अपने दारजी के प्यार पर भरोसा नहीं था तुझे? दारजी। देख देख कौन आया है। पहचानती है इसे? ये शेरा है, शेरा। तेरे ते अमर दे प्यार ले इसने अपनी जान हमारी दहलीज पर रख दी। वीर जी, ये इतनी चोट कैसे लग गई? ठहरो, मैं अभी दवाई लेके आती हूँ। चल आ पुत्र, आ। दारजी, लगा है वीर? बस 1 मिनट। ओए अमर! अमर! ओए अमर, तेरे को प्रीतो मिल गई है। ओए, हमारी दुश्मनी भी खत्म हो गई।
तू कल चौधरी तीरथ सिंह के यहाँ चले जाना, सब ठीक हो जाएगा। है लेकिन शेरे, तेरे माथे पे चोट कैसी है यार? ओए तू भूल जा उसको। अरे यार की यारी में थोड़ा सा खून बहा दो तो उसकी मोहब्बत और रंग ले आती है। शेरे, तूने मेरे और प्रीतो की जान बचा ली यार, नहीं तो पता नहीं हम लोग क्या कर बैठते। ओए कुछ नहीं ओए। अमर, तू एक वादा कर मेरे से। हाँ बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? देख, आज के बाद मेरी बहन प्रीतो के जितने चाव हैं वो मैं पूरे करूंगा। है देख, तेरे को तेरी प्रीतो मिल गई और मुझे बहन, जिसका मैं बचपन से सपना देखा करता था। मुझे तेरी दोस्ती की कसम है यार, आज के बाद मेरी और प्रीतो की कोई भी बात तेरे बगैर तय नहीं होगी। हमारे तू ही हमारी शादी और मंगनी की हर बात तय करेगा, मेरे लिए और साले अपने लिए।